हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू on your own channel Impulse Career Line. So today we are talking about the new unit name is genetics. So in this unit we have mainly three chapters. The first one that is principles of inheritance and variation, the second one that is molecular basis of inheritance, the third one that is evolution. So आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर की principles of inheritance and variation. So let's talk about the what is the meaning of principles of inheritance and variation. इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं बेटा? Genetics. We can say this genetics. So what is the meaning of genetics? First of all, we are going to discuss that what is the meaning of genetics. Genetics is a branch of biology. Genetics is a branch of biology that deals with the inheritance and variation. That deals with the inheritance and variation. So now we have two new words. The first one that is inheritance and the second one that is variation. So let's talk about the first word that is inheritance. देखो हम लोग कह सकते हैं suppose that अगर मैं कहूं कि आप और आपके पेरेंट्स, this is you and your parents, this is you and this is your parents, mother and father, this is your parents. So अगर मैं कहूं बेटा देखो कि आपके पेरेंट्स से आप में कुछ कैरेक्टर्स मैच होने वाले हैं, सपोज दैट कलर ऑफ हेयर्स और मेनली द टाइप ऑफ हेयर्स, कर्ली और स्मूथ, कलर ऑफ आइरिस पैटर्न, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो देखो यहां हम लोग मेनली क्या बोल रहे हैं कि यहां पे एक ऐसी कोई केमिकल चीज है, कुछ ऐसा एक फंडामेंटल है जो क्या हो रहा है आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफर हो रहा है. जो क्या हो रहा है? ट्रांसफर, which is going to be transferred. जो हो रहा है ट्रांसफर कहां से कहां? आपके पेरेंट्स से आप में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है. तो इट मींस हम लोग क्या कह सकते हैं कि भैया जो कैरेक्टर्स है, जो अपने क्या है कैरेक्टर्स, सो द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहने वाले हैं? इनहेरिटेंस. तो ये तो हम समझ गए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस. अब हमें समझना क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन. देखो जब अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप अपने पेरेंट्स से कंप्लीटली मैच नहीं करने वाले हो. यहां पे कुछ क्या होंगे? डिफरेंसेस, पॉसिबिलिटीज. बिल्कुल बेसिक सी बात है, यहां पे कुछ डिफरेंसेस होंगे. देखो कैसे होंगे. आपके और आपके पेरेंट्स का जो फिजिकल अपीयरेंस है वहां एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. फेस कट वगैरह, आपकी फिजिक, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स. तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब ये कैरेक्टर्स पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं तो उस टाइम कुछ कैरेक्टर्स क्या है एज इट इज ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, उनमें कुछ आते हैं चेंजेस, और उसी चेंजेस को हम लोग क्या कहने वाले हैं? वेरिएशन. सो वी आर टर्मिंग एज वेरिएशन. इट मींस चेंजेस. इट मींस चेंजेस. बड़ा चेंजेस कैसे हो सकते? देखो मान लो हमने कहा ये एक कपल है, दिस इज अ कपल. इनके मान लो हमने जूम किया 3 बच्चे हैं. इनके कितने बच्चे हैं? बच्चा नंबर ए, बच्चा नंबर बी एंड बच्चा नंबर सी. इनके 3 प्रोजेनीज है. देखो सबसे पहली बात, वेरिएशन कहां कहां आ सकते हैं? पेरेंट्स और प्रोजेनी के बीच में. सपोज दैट ये पेरेंट्स और ये जो बच्चा नंबर ए है, इनमें क्या है? कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट है. तो फर्स्ट वन तो ये हो गया डिफरेंस का लेवल कि बेटा वेरिएशंस कहां कहां आ सकते हैं? पेरेंट्स और प्रोजेनी में. और दूसरा बिटवीन टू प्रोजेनीज. बिटवीन टू प्रोजेनीज मतलब ये जो दोनों प्रोजेनीज है बी और सी, दोनों एक ही पेरेंट से हैं, दे आर यूनिपेरेंटल. और इन दोनों पेरेंट्स में, इन दोनों प्रोजेनीज में क्या है? कुछ डिफरेंसेस है. यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कुछ डिफरेंस प्रेजेंट है. तो हमने क्या बोला बेटा कि जो वेरिएशन है, जो क्या है वेरिएशन है, वो पेरेंट्स और प्रोजेनी के लेवल पर या फिर प्रोजेनी के लेवल पर आ सकता है. तो यहां से अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा कि जेनेटिक्स क्या है, इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या चीज है. अब हम बात करते हैं जीन की. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन. जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में बात की थी कि बेटा पेरेंट से प्रोजेनी में कुछ क्या ट्रांसफर होंगे? कैरेक्टर्स. वो कैरेक्टर्स अपने क्या होते हैं? जीन. इट मींस वहां पे ट्रांसफर किसका होगा? जीन का. अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी. अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, अ सेक्शन ऑफ डीएनए सीक्वेंस एनकोडिंग प्रोटीन. बेटा देखो जीन क्या होता है? जीन एक डीएनए का सीक्वेंस है जो क्या कर रहा है? प्रोटीन के लिए कोडिंग करने वाला है. किसके लिए कोडिंग करने वाला है? प्रोटीन के लिए. क्योंकि
डीएनए बिकम्स इनटू आरएनए और आरएनए बनता प्रोटीन, और वही प्रोटीन क्या करते हैं, अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने वाले हैं. सो वी कैन से दैट डीएनए कन्वर्ट्स इनटू आरएनए एंड देन आरएनए इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन. एंड नाउ अब जो आपके प्रोटीन है यही क्या करने वाला है, कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस, कैरेक्टर्स को एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स कौन करने वाला है, आपका प्रोटीन. सो वी कैन से दैट जीन इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जीन इज ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी और अ सेक्शन ऑफ डीएनए सीक्वेंस विच इज एनकोडिंग फॉर द प्रोटीन, जो क्या कर रहा है, प्रोटीन के लिए कोडिंग कर रहा है. अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या है, लोकस, अ फिक्स लोकेशन ऑन अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए के स्ट्रैंड पे एक फिक्स लोकेशन को हम लोग क्या कहने वाले हैं, लोकस. डीएनए के स्ट्रैंड पे जो एक फिक्स लोकेशन है उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, लोकस. वेयर अ जीन और वन ऑफ इट्स एलील इज लोकेटेड, जहां पे क्या हो, या तो कंप्लीट जीन हो या उस जीन का क्या प्रेजेंट हो, एलील. अब यहां नया वर्ड क्या आ गया बेटा, एलील. अब हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलील. आपने टॉस किया होगा कॉइन से, तो कॉइन पे क्या सीक्वेंस प्रेजेंट है, या तो हेड्स या टेल्स. इट मींस अगर आप लोग एक कॉइन को फ्लिप करने वाले हो तो वहां आपको क्या मिलने वाला है, या तो हेड्स या टेल्स. तो हेड्स और टेल्स एक दूसरे के क्या है, एलील्स है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है कि या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा. वैसे ही एलील्स क्या है, किसी भी जीन के ऑल्टरनेट फॉर्म्स, ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन, ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन इज नोन एज एलील्स. टू जीन्स दैट ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन और होमोलोगस क्रोमोसोम एंड दैट कवर द सेम कैरेक्टर इज नोन एज एलील्स. अब यहां नया वर्ड क्या आ गया बेटा, कैरेक्टर. अब इस डेफिनेशन में नया वर्ड क्या आ गया, कैरेक्टर. तो हम लोग समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर. देखो हमने स्टार्टिंग की थी जेनेटिक्स से, जैसे जैसे हम आगे पढ़े जेनेटिक्स में नया वर्ड आया, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, हमने उनको पढ़ा. फिर उनकी डेफिनेशन में नए वर्ड आए, हमने उनको पढ़ा. तो हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, एक सीक्वेंस से हम लोग जो अपनी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको समझ रहे हैं. हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी जेनेटिक्स की, वहां जो नए वर्ड्स आए उनको समझा, फिर उन डेफिनेशन जो नए वर्ड आए फिर हमने उन वर्ड्स को समझा और हम लोग इस सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू करते हैं. तो अपना अगला वर्ड क्या है बेटा, कैरेक्टर. सो कैरेक्टर इज द फीचर ऑफ इंडिविजुअल, कैरेक्टर इज द फीचर ऑफ इंडिविजुअल. कि जैसे आप एक ह्यूमन है, एक कोई भी इंडिविजुअल है, ह्यूमन है, इसका फीचर है मान लो हाइट. इसका फीचर क्या है, हाइट. तो ये आपका हाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, इट इज अ टाइप ऑफ कैरेक्टर. कि या तो टॉल होगा, इट मे बी टॉल और ड्वार्फ, इट मे बी टॉल और ड्वार्फ. तो यहां पे टॉल और ड्वार्फ क्या होने वाले हैं, एक दूसरे के एलील्स. की ये भैया दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर है. तो दिस इज नोन एज एलील्स, दिस इज नोन एज एलील्स. और कैरेक्टर क्या होगा, फीचर ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि हाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब यहां नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा, ट्रेट. ट्रेट एन इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट्स. देखो ट्रेट क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कैरेक्टर, उसको पहले कुछ साइंटिस्ट ने ट्रेट कहा था कि ट्रेट क्या होने वाला है, इन द फॉर्म ऑफ जीन, मेनली सीक्वेंस विच इज इक्वल टू जीन एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर. वो कैरेक्टर जो आपको क्या हुआ है, इनहेरिट हुआ, आपको गेन हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ट्रेट. और साथ में ही इसके जो वेरिएंट्स जिनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं उन सबको हम लोग क्या कहने वाले हैं, ट्रेट्स कहने वाले हैं. देखो अब जो अगला वर्ड है वो है बेसिकली होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस. देखो आप इसको समझो, होमोजाइगस मींस हैविंग आइडेंटिकल जीन्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक. देखो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बात की है किसकी, हाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म की या हाइट ऑफ प्लांट बोल दो. हम लोगों ने बात की, मान लो प्लांट की बात की, किस प्लांट की, पी प्लांट की. अगर हम लोग यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भैया जो पी प्लांट है उसकी हाइट के कितने कैरेक्टर्स है, कितने एलील्स है, यहाँ पे होंगे टू टाइप ऑफ एलील्स ऑफ है हाइट ऑफ प्लांट ऑफ पाइसम सटाइवम. तो देखो सबसे फर्स्ट वन कौन सा होगा, द फर्स्ट वन दैट इज टॉल, दैट इज टॉल, एंड द सेकंड वन दैट इज ड्वार्फ. और यहाँ सेकंड कौन सा होगा, ड्वार्फ. तो यहाँ मेनली क्या है, दो टाइप के एलील्स प्रेजेंट है. अब देखो अगर हमने बात की जीन की तो वहां पे क्या होंगे, एक साथ दो एलील्स, कितने होंगे, टू एलील्स एट अ सेम टाइम एट अ सेम इंडिविजुअल. तो अगर वो दोनों एलील्स सेम सेम है तो उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, होमोजाइगस. देखो जैसे टॉल है, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से, और एक बार मैंने इसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी स्मॉल टी से. ड्वार्फ को हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल टी से. तो बेटा देखो यहाँ पे वो जीन्स जिनके
दोनों कैरेक्टर्स कैसे हैं, सेम सेम। देखो यहाँ पे स्मॉल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी, दोनों सेम है। इट मींस ये कैसे होने वाले हैं, होमोजाइगस, दे आर गोइंग टू बी होमोजाइगस। वहीं अगर हम लोग बात करें कैपिटल टी की, तो देखो यहाँ पे भी दोनों कैसे हैं, सेम सेम है। तो बेटा ये भी क्या होने वाले हैं, होमोजाइगस। दिस इज आल्सो गोइंग टू बी होमोजाइगस। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर हम लोग यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी की, तो ये कैसे होने वाले हैं, हेट्रोजाइगस। क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों में क्या है, डिफरेंस है भैया, एक तो डोमिनेंट है और एक कैसा है, रिसेसिव है। तो दोनों कैसे नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। इट मींस दीज आर नॉन आइडेंटिकल। और नॉन आइडेंटिकल सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हेटेरोजाइगस। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हेटेरोजाइगस। देखो वही सेम आ गया, हेटेरोजाइगस। अब अगले साइड पे क्या आ गया, हेटेरोजाइगस हैविंग टू डिफरेंट जीन्स ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के दो डिफरेंट जीन्स हो, तो उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं भैया, हेटेरोजाइगस। अब नेक्स्ट वन क्या है अपना, नेक्स्ट वन है अपना जीनोटाइप, द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखो अभी मैंने आपको एग्जांपल लिया है ना हाइट ऑफ प्लांट वाला, तो हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा देखो बेटा, ये आपके पास में 2-3 प्लांट्स प्रेजेंट है। ये आपके पास में प्लांट नंबर ए प्रेजेंट है, ये आपका प्लांट नंबर बी प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपका प्लांट नंबर सी प्रेजेंट है। मैंने कहा आप लोग बताओ, इसको देख के बताओ कि बेटा कौन सा प्लांट तो टॉल है और कौन सा ड्वार्फ है। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो ये अपने पास में देखो 3 प्लांट मैंने यहाँ पे लिए, सपोज दैट देखो ये प्लांट नंबर 1 है, ये क्या है, प्लांट नंबर 1 है, इसकी हाइट इतनी बड़ी है। मैं पूछा बेटा कैसा है, आपने कहा सर ये बड़ा है, ये टॉल है। मैंने कहा बेटा ये कैसा है, प्लांट नंबर 2। देखो इसको कोर्स देखना, मैंने कहा बेटा ये कौन सा है, प्लांट नंबर 2, बताओ ये कैसा है, टॉल या ड्वार्फ है। आपने कहा सर ये तो ड्वार्फ है, ये तो छोटा है, ये तो कैसा है, छोटा है, ड्वार्फ है। मैंने कहा चलो ठीक है, बड़ी बात है। फिर मैंने आपको एक बिल्कुल डिफरेंट टॉल प्लांट लिए, देखो ये कैसा है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है। मैंने कहा भैया बताओ ये कैसा है, तो आपने कहा सर ये भी ब्लैक, ये भी कैसा है, टॉल है। तो इट मींस देखो वो कैरेक्टर्स जिनको हम लोग फिजिकली देख के बता सके, जिनको हम लोग फिजिकली देख के बता सके कि सर ये कैसा है, टॉल है या ड्वार्फ है, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फिनोटाइप। उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फिनोटाइप। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज फिनोटाइप। जैसे आपको एग्जांपल दिया अभी कि भैया ए और सी कैसे हैं, ए और सी आर टॉल एंड बी इज ड्वार्फ। ये कैसा है, ड्वार्फ। ये आपने कैसे बताया, बाय फिजिकल अपीयरेंस, बाय फिजिकल अपीयरेंस। आपने उसको फिजिकली एग्जामिन किया कि ये छोटा है या ये बड़ा है, आपने उसको देखा फिजिकली और बता दिया कि सर ये छोटा होगा या बड़ा होगा। लेकिन मैंने आपको पूछा कि जो भैया ए और सी है, कौन कौन से हैं, जो ए वाला है और सी वाला है। आप मुझे बताओ कि जो ए और सी दोनों टॉल है, दोनों कैसे हैं, टॉल है। मुझे बताओ इनमें से कौन सा होमोजाइगस है और बेटा कौन सा हेटेरोजाइगस है। तो आप लोग यहाँ पे अब इस प्लांट को फिजिकली देख के नहीं बता सकते सर ये छोटा, ये कौन सा बड़ा वाला है, ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके जीनोटाइप पे मूव करना पड़ेगा। इट मींस द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, जीनोटाइप। जैसा हमने कहा था कि एक मैं एग्जांपल लू, कैपिटल टी बेटा ये भी कैसा होगा, टॉल, ये भी कैसा है, टॉल। और एक मैंने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी, एक मैंने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये भी कैसा होगा, टॉल, ये भी कैसा होने वाला है, टॉल। अब मैंने कहा एक काम करो, आप इसको देख के बताओ, इसका जो मैंने आपको जीनोटाइप दिया है कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, आप इसको देख के मुझे बताओ बेटा कौन सा तो प्योर है और कौन सा हेटेरोजाइगस है। तो आपने कहा सर जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये तो कैसा होगा, हेटेरोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल। और सर जो कैपिटल टी है वो कैसा होने वाला है, होमोजाइगस टॉल। तो ये आपने चीजें कहां से देखी, इसके जेनेटिक मेकअप से। तो उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, फिनोटाइप। उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं बेटा, फिनोटाइप। अब जो अपना अगला टर्म है वो है मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। वो अपना टर्म क्या होगा, मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। तो अब देखो हम बात करते हैं किसकी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस, कि सर यहाँ पे इन दोनों का क्या मतलब होगा। तो हम लोग पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोहाइब्रिड। देखो मोनो मीन्स वन, मोनो मीन्स वन,
हाइब्रिड मीन्स मैशअप, कि ये क्या है, एक का मैशअप है, वन, और इसको हम लोग नॉर्मल बोल सकते हैं समझने के लिए मैशअप। और क्रॉस आप समझते हो क्रॉस क्या होता है, ठीक है। तो देखो, अ जेनेटिक क्रॉस इन्वॉल्विंग अ सिंगल पेयर ऑफ जीन्स, मतलब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने कोई ये कैरेक्टर लिया हाइट ऑफ प्लांट, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ इस एक कैरेक्टर को ही पढ़ने वाले हैं, इसके ही क्रॉस करने वाले हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस फॉर ए वन कैरेक्टर। और वहीं अगर मैं एक साथ दो कैरेक्टर्स की स्टडी करता हूं, एक साथ क्या करूं, दो कैरेक्टर्स की स्टडी करूं, तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो, डाई मीन्स दो, डाई मीन्स टू, हाइब्रिड मीन्स वही सेम मैशअप और क्रॉस आप समझते हो बेटा। अ जेनेटिक क्रॉस इन्वॉल्विंग टू पेयर ऑफ जीन्स, टू पेयर ऑफ जीन्स फॉर टू कैरेक्टर, बस आपको ध्यान क्या रखना है, फॉर वन कैरेक्टर और फॉर टू कैरेक्टर। डाई हाइब्रिड क्रॉस किसके लिए होगा, किन्हीं भी दो कैरेक्टर्स के लिए। देखो समझो कैसे, अगर मैं यहां कहता हूं मैंने टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स की क्रॉसिंग करवाई, हाइब्रिड करवाया, तो ये अपना क्या होने वाला है, मोनो हाइब्रिड, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टाइम, एट ए सिंगल टाइम हम लोगों ने एक सिंगल कैरेक्टर की बात की है, तो वो अपना क्या होगा, मोनो हाइब्रिड। लेकिन वहीं अब मैं क्या बात करता हूँ भैया, कि ये तो क्या है, हाइट ऑफ प्लांट है, साथ में मैंने कहा देखो बेटा अब मैं ले रहा हूँ दो कैरेक्टर, फर्स्ट वन कौन सा, हाइट ऑफ प्लांट, और सेकंड मैंने क्या लिया यहाँ पे, सपोज दैट कलर ऑफ फ्लावर। मैं कह रहा हूं बेटा मैं एक साथ दो दो कैरेक्टर को स्टडी करूंगा, मैं एक साथ क्या करने वाला हूं, दो कैरेक्टर्स की स्टडी करने वाला हूं। पहला कैरेक्टर कौन सा होगा, हाइट ऑफ प्लांट, और यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर कौन सा होगा, कलर ऑफ फ्लावर। तो जब मैं इन दोनों की एक साथ स्टडी करता हूं, जब मैं इन दोनों कैरेक्टर की एक साथ स्टडी करने वाला हूं, तो ये अपना क्या होगा, डाया हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे मेंशन्ड है अ जेनेटिक क्रॉस इन्वॉल्विंग टू पेयर ऑफ जीन्स, ब्रैकेट में क्या है, फॉर टू कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर के लिए बेटा, दो कैरेक्टर के लिए, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ द मैन ऑफ द आवर, मतलब वो इंसान, वो ह्यूमन, वो साइंटिस्ट जिन्होंने आज इस जेनेटिक्स वाली ब्रांच को इस लेवल तक पहुंचाया है, क्योंकि उन्होंने देखो इसकी स्टार्टिंग की थी, और किसी भी चीज की स्टार्टिंग करना बहुत बड़ी बात है। अगर आपने कोई स्टार्टिंग कर दी तो फिर उसमें इंप्रूवमेंट तो होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, स्टार्टिंग करना। तो इस जेनेटिक्स ब्रांच की स्टार्टिंग इन्होंने की थी ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका बर्थ हुआ था 1822 में और इनकी डेथ हुई थी 1884 में। ये एक बहुत ही गरीब फैमिली से, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका जहां बर्थ हुआ हेंजेंडॉर्फ ऑस्ट्रिया की एक सिटी है जिसका नाम क्या है, हेंजेंडॉर्फ विलेज है, ठीक है। इन 1843 इन्होंने एक चर्च ज्वाइन किया एज ए मॉन्क, एज ए फादर इन्होंने चर्च को ज्वाइन कब किया बेटा, 1843 में। फिर 1847 में ये लोग क्या बन गए, ऑस्ट्रिया के एक मॉन्स्टरी के एचओडी बन गए थे, दे बिकम द एचओडी ऑफ मॉन्स्टरी इन ऑस्ट्रिया। इसके बाद 1851 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना को ज्वाइन किया। किसको ज्वाइन किया, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। उसके पीछे रीजन क्या था, इनको स्टडी करनी थी किस चीज की, नेचुरल हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। देखो यहां मैंने मैथमेटिक्स को बिल्कुल व्हाइट कलर में शो किया, क्योंकि ये एक इनकी सक्सेस का बहुत बड़ा रीजन क्या है, इन्होंने बायोलॉजी में मैथमेटिक्स को यूज किया। एक मैथ्स की ब्रांच है जिसको हम लोग कहने वाले हैं क्या, स्टैटिक्स, जिसको हम लोग कहने वाले क्या है, स्टैटिक्स। तो इन्होंने क्या किया, उस स्टैटिक्स ब्रांच को यूज किया यहाँ पे, क्योंकि स्टैटिक्स में आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे, ठीक है। अब आपको वहां पे मान लो 20 या 30 कुछ क्या मिल गए, कैरेक्टर्स मिल गए, कि भैया मैंने क्रॉस किया तो वहां मुझे 30+ क्या मिले, जनरेशंस मिले। अब मुझे एक एक का बायोडाटा सेव करना है, तो वो इन्होंने सेव कहां से किया, विद द ब्रांच, विद द हेल्प ऑफ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज बेसिकली नॉन एज इन्होंने मैथ्स की ब्रांच, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्टैटिक्स। तो इन्होंने उस स्टैटिक्स को यूज किया और वहां से इन्होंने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे उनके डाटा को सेव किया, और यही इनकी सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन है। और मैं कहूं इनके अनसक्सेसफुल का भी यही सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि अगर आप लोगों ने 11th में बायो को चूज किया, इट मींस आपको वहां पे डर किस चीज से था, मैथमेटिक्स से था। अब भैया मेंडल ने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट्स किए इसमें उन्होंने किसको इंक्लूड कर लिया, मैथमेटिक्स को। और जो बाकी साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा भैया ये चीज पॉसिबल थोड़ी यार, आप लोग एक्सपेरिमेंट्स करो अच्छी बात है, लेकिन आपने इसमें क्या ऐड कर लिया, मैथ्स ऐड कर लिया। तो बाकी साइंटिस्ट ने इस चीज पे बहुत कम फोकस किया, और इसका सबसे बड़ा रीजन जो था वो क्या था, कि उस टाइम पे एक बुक थी जिसका नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, रिटन बाय डार्विन।
तो इस टाइम सभी बच्चों का ध्यान, सभी उस टाइम साइंटिस्ट का ध्यान किस पे था कि हमारी जो लाइफ है वो जनरेट कैसे हुई, अर्थ कैसे बनी, हम ह्यूमंस कैसे बने, हमारी फर्स्ट लिविंग फॉर्म ऑफ लाइफ कैसे बनी, उस पे था। तो उस टाइम पे इस चक्कर में मेंडल पे फोकस बहुत कम किया गया। तो हम लोग बात करते हैं अब मेंडल ने कि भैया इन्होंने क्या किया, इन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए किसको सिलेक्ट किया, पी प्लांट को। तो हम इनसे पूछते हैं भैया आपने पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया, वहां पे और भी बहुत सारे प्लांट्स आपके पास प्रेजेंट थे, तो आपने पी को ही चूज क्यों किया। देखो इसके पीछे बहुत रीजंस है। और देखो सबसे पहले रीजन क्या था कि भैया पी प्लांट की लाइफ टाइम कैसी है, शॉर्ट है, इसकी जीवन काल छोटा है, ये बहुत कम लाइफ टाइम तक जीता है। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं ये एक एनुअल प्लांट है। कैसा प्लांट है, एनुअल प्लांट है, दिस इज ए एनुअल प्लांट। सेकेंड वन, इजी ग्रोथ एंड मिनिमम आफ्टर केयर, कि अगर आपने एक बार पी प्लांट की ग्रो कर दी तो इसकी ग्रोथ बहुत इजीली होगी, और अगर आपने इसकी अगर कल्टीवेट कर दिया, खेती कर दी, तो फिर आपको इसकी आफ्टर केयर मतलब इसकी आपको इसकी देखभाल भी नहीं करनी है, बहुत मिनिमम आफ्टर केयर है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था कि भैया आपने इसको ग्रो कर दिया तो क्या करना है, मिनिमम आफ्टर केयर, आपको इसका तो ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। थर्ड रीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर वैरायटीज और प्योर लाइन्स। देखो ये थर्ड चीज क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर लाइन्स और प्योर वैरायटीज। देखो ये हम कह सकते हैं कि अगर आपने एक प्लांट लिया, आपने एक प्लांट लिया, कोई भी मान लो हमने पी प्लांट को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, हमने उसका कैरेक्टर लिया हाइट ऑफ प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अब हमें करना क्या है, हमें चाहिए बिल्कुल प्योर वाले टॉल प्लांट्स के जीनोटाइप। हमें मेनली रिक्वायर्ड क्या है, कैपिटल टी रिक्वायर्ड है बिल्कुल प्योर कंडीशन में। कैसे कंडीशन में, बिल्कुल प्योर लाइन में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने दो टॉल प्लांट लिए, दो हम लोगों ने प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट्स लिए, उनको 5 to 6 जनरेशन तक हम लोगों ने उनमें क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो जो उसके बाद में हमें जो कैपिटल टी मिलने वाले हैं आफ्टर दीज 5 और 6 जनरेशन, वो हमारे लिए क्या होंगे, बिल्कुल प्योर लाइंस। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्योर लाइन, इसको आप लोग बोल सकते हो बेटा प्योर लाइन। और प्योर वैरायटीज ऑफ कैरेक्टर कैपिटल टी, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्या है, फोर्थ रीजन कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, सो इट वाज द इजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। देखो अब यहाँ एक वर्ड हमारे पास नया क्या आ गया, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर आपने बात की है पी प्लांट की, तो हम लोग भी बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर, हाइट ऑफ प्लांट, एक बार समझने के लिए, बाकी को हम बाद में पढ़ लेंगे। तो देखो अगर हमने बात की किसकी, हाइट ऑफ प्लांट की, देखो अगर मैं कहूं बेटा कि ये एक पी प्लांट है, तो वो या तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, इनके बीच का कोई इसमें कैरेक्टर नहीं आने वाला है। इट मींस वहां पे ओनली एंड ओनली क्या होगा, या तो टॉल या फिर ड्वार्फ, ये दो ही चीजें पॉसिबल है, यहां पे कोई भी थर्ड चीज पॉसिबल नहीं है। इट मींस लाइक टॉल एंड ड्वार्फ आर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, देयर इज नो इंटरमीडिएट कैरेक्टर। यहां सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे क्या नहीं है भैया, देयर इज नो इंटरमीडिएट कैरेक्टर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है, कोई भी इंटरमीडिएट कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब हम देखते हैं फिफ्थ रीजन की मेंडल ने क्यों पी प्लांट को सिलेक्ट किया। तो फिफ्थ रीजन क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। अगर आपको इसमें बहुत सारी सेल्फिंग्स चाहिए तो भी आप क्या कर सकते हो, इससे कर सकते हो। मान लो आपने एक F1 जनरेट किया, F1 जनरेशन आपने जनरेट की और आपको F2 ऑब्टेन करनी है, तो आप लोग क्या करने वाले हो, सेल्फिंग इन F1। तो आप लोग इसमें आराम से आपकी जितनी इच्छा हो ना उतने लेवल तक आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, सेल्फिंग कर सकते हो। तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। सिक्स्थ क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन या फिर सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन या फिर सेल्फिंग। कि हमने F1 जनरेशन ली, हमने क्या लिया, F1 के दो प्लांट्स लिए, एक मेल प्लांट एक फीमेल प्लांट, मेल और फीमेल, और इसके बीच हमने क्या किया बेटा, क्रॉस किया। तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, सेल्फिंग। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, सेल्फिंग या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। और सेवंथ वाला क्या है, F1 हाइब्रिड्स आर फर्टाइल। कि जो मैंने कहा ना आपको कि हमने जो F1 जनरेशन फीलियल फर्स्ट जनरेशन ऑब्टेन की, अगर आप उसका फिर से क्रॉस करवाते हो तो वो कैसी होगी, फर्टाइल होगी। इट मींस वहां से आपको नेक्स्ट F2 F3 F4 जनरेशन मिलने वाली है। तो ये क्या थे, रीजंस थे कुछ कि जिस वजह से मेंडल ने इसे सेलेक्ट किया। तो बेटा अब हम लोग देखो हम आज यही पढ़ने वाले हैं
जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।